सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई यहाँ पे ना काफ़ी लोगों को भी शायद नहीं पता है कि पखन और जो मिस्टर चौधरी है इनकी क्या कंट्रोवर्सी हुई थी और किस लिए हुई थी, क्या कारण था, कुछ भी। तो ये पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा हो सकता है, प्लीज़ पूरा सुनना और समझने की कोशिश करना। तो एक्चुअली कुछ हुआ ऐसा था कि स्टार्टिंग से मैं अगर आपको बताऊँ तो जो चौधरी फैमिली है उनकी सबसे पहले जो फ्रेंडशिप थी ना वो मिस्टर और मिसेस नरूला से हुई थी, जो कि नहीं टिक पाई थी। ठीक है, उसके बाद फिर ये आए थे रावत फैमिली के पास, पखन और पीटू के पास। इनके पास आए, इनके साथ इन्होंने कोलैब किया और अच्छा खासा बहुत अच्छी इनकी फ्रेंडशिप चल रही थी, घूम रहे थे। आई थिंक ये उत्तराखंड के सीएम से भी मिले थे, जहाँ जो मैंने वीडियो देखी थी, और काफ़ी ट्रैवल वगैरह आपस में कर रहे थे। एक फैमिली बॉन्ड जो होता है ना वो क्रिएट कहीं ना कहीं हो गया था। लेकिन अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, ये किसी को भी आज तक नहीं पता। रही बात चैनल की, तो सबसे पहले जो है विवेक चौधरी का ही चैनल था। उसके बाद जब पीटू और ये अपना पखन उनसे मिले तो उन्होंने ही उनका चैनल जो है क्रिएट करवाया था, ऐसा उनका कहना है। ऐसा भी किसी को नहीं पता कि किसने क्रिएट करवाया क्या नहीं। लेकिन हाँ, हमने ऐसी कुछ वीडियो देखी थी तब भी, जब हम स्टार्टिंग से इन्हें फॉलो करते थे, कि वो बोलते थे कि यार यहाँ भी जो है बहुत अच्छा स्कोप है, आप लोग भी आओ ना यहाँ पे। तो तब ये चैनल इन्होंने जो है क्रिएट किया था, पखन ने। तो चलिए, ये तो हो गई चैनल की बात। लेकिन उसके बाद क्या कंट्रोवर्सी हुई दोनों के बीच में नहीं पता, और दोनों ने देखो कोलैब भी किया था। तो इन जो चौधरी वाले जो फॉलोअर्स थे वो इनके पास आए, और उसके बाद इनके उनके पास गए। इनके तो खैर अभी तब नहीं थे क्योंकि चौधरी के साथ ही थे, तो उनके फॉलोअर्स इनके पास आए थे। इनके बीच जो है ये दोनों जो है अलग हो गए थे, और उसके बाद इन्होंने अपना चैनल अलग से अपना काम करना स्टार्ट किया, और वो लोग तो पहले से कर ही रहे थे। तो काफ़ी लोग इन्हें कमेंट्स करते थे, इन्हें भी और उन्हें भी, दोनों को, दोनों कपल्स को जो है कमेंट्स आते थे कि क्या हुआ, बाप मिल नहीं रहे, अब आप दोनों कब जाओगे कपल्स ट्रैवल करने, आप कब मिलोगे कब मिलोगे। तो इन्होंने कभी भी कोई भी उन्हें रिप्लाई दिया ही नहीं। इवन लोग जो है इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हम डेली व्लॉगिंग इनकी देखते हैं और ये हमें कुछ बता ही नहीं रहे कि ऐसा क्या हुआ है, क्या नहीं। क्योंकि ना ही हमें कोई दिख रहा है। जैसे ये लोग कॉल पे बात करते थे, वीडियो कॉल करते थे, तो अपने व्लॉग में ले लेते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद शायद इनकी सगाई हुई थी पखन और पीटू की। तो तब लोगों को कहीं ना कहीं पता लगा कि जब उन्होंने इन्हें इनवाइट नहीं किया, नहीं बुलाया, तो तब लोगों ने जो है मिसेस चौधरी को बोला, और उन्हें भी थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा कि हमें नहीं बुलाया, और अब लोग हमसे अब तो ज़रूर क्वेश्चन करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि लोगों ने उनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया। तब वो एक Q&A की एक वीडियो लेके आए। तो Q&A वीडियो में उन्होंने ऐसा कुछ भी खुल के नहीं बताया लोगों को, जैसा कि लोगों ने उनसे पूछा हुआ था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बताया। वो Q&A वीडियो ऐसे ही निकल गई, चुटपुट से क्वेश्चन आंसर्स लेते हुए थोड़ा सा बोल दिया, हल्का सा बस थोड़ा हिंट दे दिया, ऐसा ही करके निकाल दिया। लेकिन कभी भी इन दोनों ने ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं की, जैसा कि अदर यूट्यूबर जैसे फरमान मलिक कंट्रोवर्सी करते हैं, जैसे उनकी पूरी फैमिली कंट्रोवर्सी में जो है घुसी रहती है, आप लोगों को पता ही, और कंट्रोवर्सी से ही उनका चैनल जो है चलता है। तो ये तो हो गई इन दोनों की कंट्रोवर्सी की बात। लेकिन उसके बाद जब इन दोनों की फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई, तब जो है फरमान मलिक बीच में आए, और वो एक दिन कृतिका मलिक के साथ जो है इनके घर आए थे, और उन्होंने जो है इनके साथ कोलैब किया था। कोलैब किया तो उसके बाद से अब मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आई थिंक विवेक चौधरी ने कुछ ऐसा स्नैप पे या इंस्टा पे ऐसा कुछ बोल दिया था जिससे फरमान मलिक जो है भड़क उठे थे। और आप सब जानते ही होंगे, दो बीवियों वाले यूट्यूबर से वो फेमस ही हैं। तो उन्होंने भी स्नैपचैट पे उनको भर भर के रिप्लाई दिए। इवन कि उन्होंने बहुत कुछ गंदा भी बोला इनकी फैमिली के लिए, चौधरी की फैमिली के लिए, कि तुम लोग तो जेल गए हो, ये है वो है, तुम्हारे पापा ऐसे। तो उधर से उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि तुम्हारी जो है, लोगों को झूठ क्यों बोलते हो, 2 शादियां नहीं 3 शादियां हुई हैं, लोगों को सच बताओ, और भाई कितने बच्चे पैदा करोगे, ये है वो है। तो बहुत सारी बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे। हो गई इन तीनों की कंट्रोवर्सी की बात। और अभी रिसेंट क्या हुआ है कि कल के व्लॉग में जो विवेक चौधरी है उन्होंने कुछ ऐसा हिंट दे दिया, जहाँ उनकी मम्मी और उनकी वाइफ खड़ी थी। उन्होंने बोला कि बाप तो बाप ही होता है, और उससे पहले एक लाइन और बोली कि जो लोग हमसे सीख के गए थे। ये लाइन उन्होंने बोली कि जो लोग हमसे सीख के गए थे। क्या हुआ, आजकल उनका घर वर छोड़ रहे हैं। तो भाई बाप तो बाप ही होता है, तो ठीक है बाप बाप होता है, लेकिन आपको इनकी कंट्रोवर्सी में क्यों कूदना है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले जब बिग बॉस से इनको जो है बुलावा आया था और जाना था, तो इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, जिस इंटरव्यू में इनकी वाइफ ने बोला था
कि अगर मैन टू मैन बात करें तो वो सही लगता है, और अगर आप किसी तीसरे की बात में घुसकर आप बात करोगे तो आपको खुद का भी पता होना चाहिए। तो ये बात इन्होंने खुद अपने मुंह से बोली थी वैसे फरमान मलिक के बारे में, लेकिन ये चीज़ अब इनके ऊपर भी लागू होती है कि अगर उस घर में कुछ भी चल रहा है, कला कलेश कुछ भी है, तो भाई आप क्यों घुस रहे हो उस फैमिली में, और आज से पहले आपने इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं फॉलो किया था पखन की मम्मी को, और अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप लोग जो हैं उनके घर की में जो है एंटर कर रहे हो, उनकी कंट्रोवर्सी में कूद रहे हो, बातें कर रहे हो अपने व्लॉग के थ्रू। और आपको बता दें किसी टाइम पे ये वाला जो कपल है ये भी बहुत ट्रेंडिंग में था, और टिकटॉक से ही ये फेमस हुए थे, और टिकटॉक से सभी लोग फेमस हुए थे चाहे कोई भी हो। और उसके बाद जब टिकटॉक बंद हुआ सभी लोग जो है यूट्यूब पे आ गए थे, क्योंकि एक फेस वैल्यू तो उनके टिकटॉक से बन चुकी थी। तो जब उनकी फेस वैल्यू वहाँ से बन चुकी थी तो लोगों ने फटाफट यहाँ पे इनको सब्सक्राइब किया। और स्टार्टिंग में इनके व्लॉग बहुत अच्छे होते थे, बहुत अच्छे। जहाँ इनका बेटा होने वाला था तो बहुत इमोशनल व्लॉग भी थे, जैसे कि सबको पता है कि इनके बड़े भाई नहीं हैं, तो इमोशनल व्लॉग होते थे, काफ़ी हार्ट टचिंग थे, और लोग भी जो है इनसे जुड़े थे बहुत सारे। लेकिन अब मैं बहुत टाइम से इनको फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं पहले बहुत देखती थी कोरोना टाइम में। लेकिन अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनका चैनल जो है एकदम डाउन जा चुका है, और अभी इनके व्यूज़ वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। और ये कहना कि जो लोग हमसे सीख के गए थे, तो भाई वो सीख के गए थे, तो ये तो मतलब सबको पता है, आपके सब्सक्राइबर को भी उनके सब्सक्राइबर्स को भी, कि वो आज कहाँ पहुँच चुके हैं। वो आपसे बहुत ऊपर जा चुके हैं उनका लेवल, और उनकी ऑडियंस उन्हें प्यार ही इतना करती है। ठीक है, अब अगर आपकी वीके फैम जो बनी हुई थी वो ऑडियंस कहाँ गई। सोचने वाली बात ये है कि अगर वो लोग आपको इतना प्यार करते थे तो उनको आपके साथ जो है बने रहना था, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं आपका ही फॉल्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस ने आपको छोड़ दिया है। इन दोनों की कंट्रोवर्सी हुई थी तो ना तो पखन और पीटू ने कुछ बोला था, जैसा कि वो अभी भी नहीं बोलते, और कुछ भी रिप्लाई नहीं किया था किसी को अपनी तरफ से। उन्होंने कहा था कि बस मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, और ना ही मैं कोई अपनी साइड रखना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं बताना चाहता। और ऐसे ही उन्होंने भी नहीं बताया था, कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन जब फरमान मलिक की बात आई थी तब उन्होंने जो है भर भर के जो है फरमान मलिक के साथ ही कंट्रोवर्सी की थी, और उन्होंने भी की थी। और बिग बॉस में जब जाना था तो आपको पता ही है कि भाई बिग बॉस में जाने के लिए लोगों को क्या चाहिए, मसाला चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए। लेकिन अब किस कारण से दोनों नहीं जा पाए वो किसी को भी नहीं पता। और अब जैसा कल से इन्होंने कंट्रोवर्सी करना स्टार्ट किया ना, मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसा लगा कि भाई आगे कहीं ओटीटी के लिए तो कहीं ये रास्ता नहीं खोल रहे हैं ऐसा कंट्रोवर्सी करने के बहाने, कि हाँ हम लोग कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं किसी दो बंदों के बीच में कूद के, और कहीं ना कहीं हम फिर दोबारा ट्रेंडिंग में जाएंगे। तो अब देखो ये तो हमें नहीं पता कि क्या करना चाहते और क्या नहीं करना चाहते, लेकिन रियलिटी यही थी जो अभी आपको बताई है। और ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी खुशी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठे, तो उसकी सास को लेके, उसकी नंद को लेके, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। बहुत लोगों ने उन्हें भी जो है टोंट मारा है बच्चे को लेके, कि बच्चे को जो है दादी के पास छोड़ के खुद ऐश कर रहे हैं ये लोग, और सास को जो है नैनी बना रखा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे उनको कमेंट्स आते थे, बहुत सारे। ये थी एक पूरी स्टोरी कंट्रोवर्सी की, जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। और हाँ, अभी फ़िलहाल उन्होंने जो है इन्हीं की फैमिली पे टोंट मारा है, पखन और पीटू पे ही मारा है, बाप को लेके, या फिर हमसे सीख के गए थे देखो, और आज वो लोग क्या कर रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, ये है वो है। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।